आज का चैलेंज है, हम लोग 50 जीके क्वेश्चन देखेंगे जो कि बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। यदि आप लोगों ने 50 में से 30 प्लस का सही जवाब कर लिए तो समझिए आप लोग जीके का कीड़ा है, यानी कि जीके का जीनियस है। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? आप लोगों को समय ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सवाल आपका 2 नंबर है कि गीता किस महाकाव्य का भाग है? रामायण, महाभारत, वेद या फिर पुराण? गीता जो है किस महाकाव्य का भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाभारत का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका 3 नंबर सवाल है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी जो है कहाँ थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र या फिर उज्जैन या फिर तक्षशिला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए जो आपका कन्नौज या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? विक्रम संवत की शुरुआत जो है किसने की? समुद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, अशोक ने या फिर हर्ष ने? सही जवाब हो जाएगा विक्रमादित्य ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका 5 नंबर सवाल है कि चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? देखिए चोल वंश का प्रसिद्ध शासक का यदि बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज राजा चोल। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राज राजा चोल या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखे हैं। यदि आप लोगों ने 5 में से 2 या 3 भी सही कर लिए हैं तो आप एकदम बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना जो है किसने की? तो इसका सही जवाब मैं बताने जा रहा हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका हरिहर और बुक्का या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू की? 1575, 1580, 1582 या फिर 1600? देखिए अकबर ने दीन ए इलाही जो है कब शुरू किया? तो इसका सही जवाब मैं बताने जा रहा हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि शिवाजी ने किस किले से अपने राज्य की शुरुआत की? शिवाजी ने जो है किस किले से अपने राज्य की शुरुआत की? चलिए सवाल का सही जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तोरना। ऑप्शन नंबर बी जो आपका तोरना किला या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका 9 नंबर सवाल है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? आपको हार नहीं मानना है, आपको पूरा सवाल का जवाब देना ही है। 30 प्लस का सही जवाब आपको बताना ही बताना है। सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1773 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पीट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1773, 1784, 1793, 1813? देखिए पीट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784। ऑप्शन बी जो आपको 1784 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने 10 में से 5 से 7 सही कर लिए हैं तो समझिए आप लोग एकदम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ आसान क्वेश्चन भी आने वाला है, वहां भी आप लोग अच्छे कर पाएंगे। सवाल है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो देखिए कांग्रेस का विभाजन जो है यानी कि सूरत विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906, 1907 या फिर 1908? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर का 1907 में हुआ था, यानी कि सूरत अधिवेशन भी इसको कहा जाता है। तो यह हुआ था 1907 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? काफी आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आया? 1914, 1915, 1916 या फिर 1917? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सवाल आपका 13 नंबर सवाल है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? देखिए साइमन कमीशन में अगर सदस्य की बात किया जाए 5, 6, 7 या फिर 8? तो साइमन कमीशन में कुल सदस्य की संख्या 7 थी, जो कि पूरा अंग्रेज ही था और इसी बात पर विरोध भी हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए भारत की आजादी के समय जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एटली था। कौन था? एटली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। तो देखिए संविधान में मूल कर्तव्य जो है किस संशोधन से जोड़े गए हैं, तो इसका सही जवाब मैं बताने जा रहा हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन से। ऑप्शन ए जो आपका 42वां संशोधन या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। काफी आसान क्वेश्चन है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम या फिर नागालैंड। ठीक है, अनुच्छेद 370 जो है यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट। देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना आया है। 18 नंबर सवाल है कि लोकसभा में धन विधेयक पहले कहां प्रस्तुत होते हैं। देखिए लोकसभा में धन विधेयक जो है पहले कहां प्रस्तुत होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका लोकसभा या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है। तो आपको याद रखना है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है। संसद के पास, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। 19 का नंबर का सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। आरबीआई, वित्त मंत्रालय, एनएसओ, नीति आयोग। देखिए इसका गणना जो है यानी कि राष्ट्रीय आय का जो गणना है ये करता है एनएसओ। ऑप्शन नंबर सी जो आपका एनएसओ या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे। कितने क्वेश्चन देखे हैं, 20 क्वेश्चन। अगर 20 में से आप लोगों ने 10 से 12 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए हैं तो आप एकदम बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH-27, NH-44, NH-19 या फिर NH-48। देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा NH-44। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर कांडला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो काफी हार्ड क्वेश्चन है, तो उसका जवाब आपको देना है सोच समझ करके। सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी का बात किया जाए तो ये हो जाएगा K2 है ना दोस्तों। K2 नहीं होगा, सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, K2 नहीं होगा, ये हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट हुआ है, कंचनजंगा हो जाएगा। इस सवाल का जवाब जो इसका जो है ना आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा ये सही है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि पृथ्वी की बाहरी परत क्या कहलाती है। देखिए पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसे क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं और 25 और बाकी है, तो आप लोगों को लास्ट तक जुड़ना है और 30 प्लस का सही जवाब देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए जो आपका ट्रोपोस्फेयर या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की। इस सवाल का जवाब शायद ही आप लोगों को पता है। कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की, तो इसका सही जवाब मैं बताने जा रहा हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड एस्टिनर ने। ऑप्शन नंबर बी जो आपका लेड एस्टिनर या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर थोड़ा मोड़ा बोलने में दिक्कत आ रहा हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। सवाल है कि इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होती है। देखिए इंसुलिन का जो स्राव है वो किस ग्रंथि से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका अग्नाशय या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं जानता हूं आप लोगों को समय ज्यादा नहीं दिया जा रहा है, आपको कम समय में ही सवाल का सही जवाब देना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है यह होता है 1 होता है ना। हाइड्रोजन का जो मतलब संकेत होता है वो H होता है और इसका परमाणु संख्या 1 होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। देखिए सबसे हल्की गैस का बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे हैं। यदि 30 में से आप लोगों ने
15 से 18 का सही जवाब दे दिए है, तो समझिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि बल का अक्षय मात्रक क्या है? बल का अक्षय मात्रक क्या है? तो 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका न्यूटन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आने वाला है, तो आपको सोच समझ कर जवाब देना है। कार्य का अक्षय मात्रक क्या है? कार्य का अक्षय मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब मैं बताने जा रहा हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर 20 आपका जूल, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ओम किसका मात्रक है? ओम जो है किसका मात्रक है? धारा, प्रतिरोध, शक्ति या फिर वोल्टेज? तो आपको याद रखना है ओम जो है या किसका मात्रक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल 34 नंबर है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल जो है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में? तो 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ठोस में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका 35 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? देखिए भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ या फिर शार्क? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर का बी, गंगा डॉल्फिन। और देखिए डॉल्फिन जो है ये भारत में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं, अब मात्र 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? हाथी है, शेर है, बाघ है, गेंडा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु का बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर ए आपका हाथी या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि योजना आयोग की गठन किस वर्ष हुआ? तो देखिए योजना आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और योजना आयोग को बदल करके जो है 2015 में क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका सवाल है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 39 नंबर सवाल है कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति? देखिए इसका सही जवाब मैं बताने जा रहा हूं। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सवाल है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 368, 370? तो देखिए संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद में है? सही जवाब हो जाएगा 368 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देखे हैं। यदि 40 में से आप लोगों ने 22 से लेकर के 25 तक सही जवाब कर लिए तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन में आप लोग जरूर 30 का आंकड़ा प्लस कर लेंगे। अब लास्ट का 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको सही से देखना है और अच्छे से जवाब देना है। अब आप लोगों का उल्टा गिनती शुरू होने जा रहा है। चलिए 41 नंबर सवाल, यानी कि उल्टा गिनती शुरू हो रहा है। अब सिर्फ 9 क्वेश्चन बचा हुआ है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सुचेता कृपाली, विजय लक्ष्मी पंडित? 41 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है कि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चलूं ताकि आप लोग सही जवाब कर पाए। आपका 42 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब सिर्फ आप लोगों का 7 क्वेश्चन बचा हुआ है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1950, 1951, 1952, 1953? देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 43 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 44 नंबर सवाल है, यानी कि अब आप लोगों का सिर्फ 6 क्वेश्चन बचा हुआ है। चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित हुआ, यानी कि लॉन्च हुआ? तो देखिए चंद्रयान 1 जो है 2007, 2008, 2009 या फिर 2010? चंद्रयान 1 जो है ये लॉन्च कब हुआ था? तो 44 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 2008 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 45 नंबर सवाल, मंगलयान मिशन कब शुरू हुआ? देखिए मंगलयान मिशन जो है कब शुरू हुआ? 2012, 2013, 2014 या फिर 2015 में? 2013 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन बचा हुआ है।
46 नंबर सवाल, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थुम्बा। ऑप्शन नंबर 20 आपका थुम्बा या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोगों का 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप लोगों का सिर्फ 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग वीडियो को लास्ट तक पहुंचने जा रहे हैं। आपको यह बात कहना चाहूंगा, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है इस तरीके का चैलेंजेस वीडियो आता रहता है। 49 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल या फिर सोनिया गांधी। देखिए भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का बात किया जाए तो सही जवाब हो जाएगा मीरा कुमार। जी हाँ दोस्तों, मीरा कुमार होगा, मीरा कुमारी नहीं, मीरा कुमारी होगा। सही है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल है कि भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए पूछा गया है जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाता तो राजस्थान हो जाता। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे हैं। अब आपको जवाब देना है कि 50 में से आप लोगों ने क्या 30 प्लस का सही जवाब दे दिए हैं? अगर दे दिया है तो कमेंट में आपको यस लिखना है। क्या लिखना है? यस लिखना है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।